ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਯਸ਼ ਖੰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ NRI ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸੋਲੰਕੀ ਜੀ, ਜੋ IT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ और गाइडेंस देंदे ने, काउंसलिंग देंदे ने उन्हां स्टूडेंट्स नूं जो विदेशां जाके सैटल होना चाहुंदे ने। राम जी, तुहाडा स्वागत करदे हां NRI वर्ड दे विच। जी सर। सो स्टार्टअप आपां इस तरह करना चाहुंदे हां कि स्टूडेंट्स हमेशा बाहर जाण दी सोच रखदे ने क्योंकि विदेशां दे विच जाके सैटल होना उन्हां नूं हमेशा अट्रैक्ट करदा। सो तैयारी किस तरह की जाए, क्योंकि अट्रैक्शन एक अपनी जगह ठीक गल है, पर तैयारी जरूरी है ताकि उत्थे जाके जिंदगी नूं सही ट्रैक दे उत्ते पाया जा सके। सो तैयारी तो आपां स्टार्ट करांगे कि किहड़े स्टूडेंट्स ने जिहड़े बाहर जाके सैटल हो सकते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पंजाब से या नॉर्थ से काफी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं फर्दर एजुकेशंस के लिए या बेटर फ्यूचर के लिए या बाहर सेटल होने के लिए। हाँ जी। मैं वैसे राजस्थान से हूं और राजस्थान से मैं भी जैसे माइग्रेट होकर पंजाब आया हूं क्योंकि मेरी जॉब प्लेसमेंट हुई थी राजस्थान से पंजाब अमृतसर में। तो जब मैं यहाँ पंजाब में आया तो पहले मैं अमृतसर में था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आइल्स या मतलब बहुत सारे वर्ड ऐसे देखने को मुझे मिलते थे कि कनाडा जाना है आपने, न्यूजीलैंड जाना है, अमेरिका जाना है। तो मुझे शायद ऐसा लगता था कि शायद ये सब कंट्री यहाँ से काफी नजदीक रहते हैं, जिससे कि यहाँ पे लोग जाना इतना पसंद करते हैं। तो जब धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना करियर बनाने के लिए वो बाहर जाना ही पसंद करता है जी। तो अब यहाँ पे एक बात तो ये आती है कि ठीक है, बाहर जाना है, उसने अपने आपको सेटल करना है, अपने करियर को बनाना है, अपनी फैमिली को सेटल करना है, बहुत अच्छी बात है जी, सभी को करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जो देखता हूँ कि वो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे +2 का बच्चा बाहर जाता है, मतलब वो फर्दर अपनी ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाता है। जब +2 के बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है, उसको होता है कि ठीक है, उसके गांव के कुछ बच्चे बाहर गए, उसके रिलेटिव कुछ बाहर गए, तो उसको लगता है कि मुझे भी बाहर जाना है, अपनी फर्दर एजुकेशन करनी है और वहां पे कोई जॉब करना है और सेटल होना है जी। अब +2 के बाद जब बच्चा बाहर जाता है तो अपनी स्टडी के साथ उसके पास वहां पे काम करने के या एज ए वर्क करने के क्या ऑप्शंस रहते हैं। हम सब जानते हैं कि जब +2 का बच्चा बाहर जाता है तो वो किसी रेस्टोरेंट में या किसी मॉल में या मतलब बहुत तरह अलग अलग की जॉब करता है वो जी। मेरा ये मानना है कि +2 का बच्चा बाहर जाए तो वो यहाँ से किसी स्किल्ड प्रोफेशनल के साथ जाए जी। मीन्स वो अपनी स्टडी भी करे और साथ में उसी डे से, मतलब जब वो वहां पे लैंड कर गया उसके बाद अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है, उसको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। बिकॉज आज के समय में हम एक इंटरनेट की दुनिया में हैं, ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है जी। आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ऑनलाइन अवेलेबल है और आपके पास क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है जो आप इस दुनिया को दे सकते हैं जी। तो हमारा ये मानना है कि कोई भी, अभी देखिए ऑनलाइन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर यहाँ बात आती है कि ठीक है बच्चे को +2 के बाद बाहर जाना है तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है जी। कुछ जॉब ऑनलाइन नहीं हो सकती, जैसे कि बच्चा +2 का कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई एडवोकेट नहीं बन सकता, या बहुत सारी जॉब्स है जो +2 के पास पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, डिजिटल मार्केटिंग जी। डिजिटल मार्केटिंग आज के समय का और आने वाले समय का बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें सोशल मीडिया एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स जो हम यूज कर रहे हैं जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम,
और भी बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं। हाँ जी। आज सारा मार्केट एक जगह पे आ गया है। आपने सुना होगा freelancer.com, upwork.com, seocolor.com, fiverr.com। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन दे सकते हैं। जी। और उसमें जो मोस्टली सर्विसेज हैं वो आईटी है। आईटी में आपके जो प्रोग्रामिंग हो गए, आप वेब डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, वीडियो एडिटिंग हो गया, एंड ऑल द थिंग्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। जी। तो उसमें अगर कोई बच्चा 10th के बाद में, मींस 10th के बाद में +2 तक पास आउट होने से उसके पास 2 इयर्स रहता है। जी। अगर वो अपनी स्कूलिंग के साथ में कोई इनमें से आईटी स्किल्स डेवलप कर ले और फिर अगर वो बाहर जाता है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारा एक स्टूडेंट हुआ करता था जो यहाँ पे जॉब भी करता था। उसने ग्रेजुएशन के साथ में ये सारा स्किल्स उसने रेडी किया, अपने आप को उसके लिए रेडी किया, उसने लर्न किया ये सारा। जी। एंड अभी वो बाहर के लिए अप्लाई कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। हालांकि ऑलरेडी वो यहाँ पे एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहा है, जी। लेकिन अब जब वो बाहर जा रहा है तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज वो उसके पास रेडी जॉब है। वो ऑलरेडी अपने घर से ही काम कर रहा है। तो जब वो अपनी फर्दर एजुकेशन के बाद जाएगा तो वो ऑलरेडी उसी डे से अपना काम शुरू कर दिया उसने अपना। जी। जी। तो अपनी फीस भरनी है या अपने जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो वहां से निकाल सकता है। उसको वहां पे किसी रेस्टोरेंट में या जिस तरह से, जैसे कहते हैं कि ट्रक ड्राइव करना है या कार ड्राइव करनी है या जो भी लेबर जॉब्स है वो करने की जरूरत नहीं है, अगर हम यहाँ से वो सारी तैयारी करके जाए। जी। तो इस तरह से +2 के स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिर्फ जाना नहीं है, जाने से पहले उसको वहां पे एज ए करियर ऑप्शंस या अपनी स्टडी के साथ में क्या और साथ में रखना है वो उसकी तैयारी यहाँ से करके जाए तो उसके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा और इजी भी रहेगा। हाँ जी। ये चीज है सर। +2 के बाद ही कर सकता है, उससे पहले नहीं कुछ कर सकता? सर देखिए, पहले भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इंटरनेट के जमाने में एज का कोई मतलब नहीं है। हम सब जानते हैं 12 साल के बच्चे ने ये किया, 15 साल के बच्चे ने ये किया। मतलब आजकल जो फेसबुक या गूगल जिन्होंने बना है उनका एज तो अब जाके हुआ है, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो हार्डली 16 to 18 ईयर्स के ही थे। हाँ और जी। इंडिया में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत कम एज में डिजिटल में बहुत कुछ कर रहे हैं या आईटी में बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ जी। अगर हम साउथ की बात करें, तो बहुत सारे स्टार्टअप जो है आईटी में बहुत कम एज से स्टार्ट होते हैं जो कि नॉर्थ में नहीं हो रहे हैं। रीजन क्या है नहीं होने की? क्योंकि हर +2 का बच्चा जो है बाहर जा रहा है। जो वो बाहर जा रहा है तो यहाँ पे कोई स्टार्टअप नहीं करेगा। तो ऐसा कोई एज नहीं है। मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भी +2 के बाद अगर बाहर भी जाना है तो आपने एक टैलेंट और एक स्किल्स के साथ जाना है। जी। ओके, मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਿਸ ਚੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? देखिए, वैसे कंट्री वाइज अलग अलग कोर्सेज नहीं होते हैं, बट हाँ ये बात जरूर है कि कुछ कंट्री में कुछ चीजों की डिमांड ज्यादा रहती है। मतलब जहाँ पे आईटी या डिजिटल की डिमांड ज्यादा रहती है, कुछ कंट्री में कम रहती है। जी। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो स्टूडेंट्स, मतलब ये कुछ ज्यादा लंबे कोर्स नहीं होते हैं। मतलब 6 मंथ to 1 ईयर में बच्चा जो है इसके अंदर जितने भी डिजिटल मार्केटिंग है या ग्राफिक डिजाइनिंग है या वेब डिजाइनिंग है या वेब डेवलपमेंट है वो लर्न कर सकता है। बट हाँ, वो जिस कंट्री में जा रहा है ये पहले
हमें जरूर पता होना चाहिए कि वहां पे आईटी या हमारे पास जो स्किल्स हैं उसका वहां पे क्या डिमांड है, या वहां पे ऑलरेडी नंबर ऑफ कितनी कंपनीज है जो जो मेरे पास जो टैलेंट है उस टैलेंट पे वहां पे वो जॉब अप्लाई हो सकती है, वो कंपनीज वहां पे काम कर रही हैं। एग्जैक्टली। मतलब थोड़ा सा मार्केट का पता कर सकते हैं हम वहां पे। मान लीजिए कि यूएसए की बात करें तो बहुत बड़ा आईटी हब है जी वहीं पे। अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो इतना ज्यादा, जर्मन को छोड़ के इतना ज्यादा आईटी हब नहीं है। मतलब जर्मन जी जरूर आईटी में आता है, वहां पे बहुत ओके। कंपनीज है आईटी की। तो हम पहले थोड़ा सा अपना देखिए, लोकल मार्केट में आईटी का रिक्वायरमेंट तो सब जगह है, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं चाहे वो जो मर्जी जी कंट्री है, बिकॉज कंप्यूटर जहां है वहां पे आईटी है ही है। बट हाँ, डिमांड सप्लाई का ऊपर नीचे रह सकता है कि कहीं पे डिमांड ज्यादा है और कहीं पे कम है। तो आप जब बाहर जा रहे हैं तो आपने देखना कि उस कंट्री में, देखिए दो चीज है कि एक तो जो मैं स्टडी करने बाहर जा रहा हूँ वो हाँ मेरा जी। एक टॉपिक है। अब वो चाहे मैं एमबीए करने जा रहा हूँ या बीसीए करने जा रहा हूँ या डॉक्टर्स के लिए जा रहा हूँ, जो भी करने जा रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि भाई मुझे आगे जॉब ये कोर्स करने के बाद मिलनी है। हाँ हाँ हमारा पॉइंट है कि भी वो आगे 3 इयर्स के बाद में क्या करता है वो उस पर डिपेंड करता है। बट जाने से पहले जिसको हम बोलते हैं एक जॉब, जॉब का मतलब है कि उसके पास अपना एक अमाउंट आना स्टार्ट हो जाए। हाँ जी। क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है, मतलब उसको फीस भरने के लिए कुछ करना है, अपने आप पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ ना कुछ करना है, उसकी तैयारी वो यहाँ से कर सकता है। और उसके लिए उसने यही देखना है कि कौन से कंट्री में क्या डिमांड है, और ये इजीली सब कुछ हमें आर&डी कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में किस जॉब की ज्यादा डिमांड है, उसकी तैयारी यहाँ से करके उस कंट्री में अप्लाई करे, और तो उसके लिए बहुत इजी रहेगा आगे का रास्ता। ਕਾਫੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂडेंट्स ਵਾਸਤੇ? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अभी हमने बात यही कर रहे थे कि हर कंट्री में सेम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती है। जी जी अब मान लीजिए मैंने कोई कोर्स किया या मेरे पास कोई स्किल्स है और मैं किसी कंट्री में गया, लेकिन वहां पे उसकी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, उसकी वहां डिमांड नहीं है। इसका सबसे बढ़िया ये है कि भी देखिए, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट के जमाने में, समय में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कहाँ बैठे हो। अभी मैं हमारी अपनी बात करता हूँ, हम लोग पंजाब में जलंधर सिटी के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ जी लेकिन हमारे पास जितना भी काम आता है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आज हम चला रहे हैं, वो सारे या तो बॉम्बे से है, या यूके से है, यूएसए से है, यूरोप कंट्री से है, या अरब कंट्री से है। कहने का मतलब यह है कि भाई स्टूडेंट कुछ भी अपना स्किल्स लेके जाता है, एक टैलेंट लेके किसी भी कंट्री में जाता है, उस कंट्री में अगर उसके पास वो जॉब अवेलेबल नहीं है फिजिकली, फिजिकली का मतलब कोई जाके वो ऑफिस में बैठे वहां जाके काम करे किसी कंपनी के अंदर, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो आज के समय में कहीं से भी बैठ के किसी भी कंपनी को अप्रोच कर सकता है, अगर आपके पास टैलेंट है तो। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। मैं आज यहाँ से बैठ के बाहर के कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ बिकॉज इंटरनेट के थ्रू। हाँ बट क्यों? बिकॉज हमारे पास एक टीम है, एक स्किल्ड टीम है, जो हम पर्टिकुलर एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को, और वो इंडस्ट्री को बाय करती है। बच्चा अगर कोई कोर्स किया है, कुछ लर्न यहाँ से कुछ स्किल्स लेके गया है, वो किसी भी कंट्री में जाए, अगर उसको वहां पे जॉब अवेलेबल नहीं है, तो मैंने बताया बहुत सारी हजारों साइट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जहां पे इजीली काम मिल जाता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, upwork.com हो गया, freelancer.com हो गया, SEOcolor.com हो गया, fiverr.com हो गया, ये बड़ी साइट्स है। इसके अलावा भी हर कंट्री की अपनी साइट्स भी है जी, और कुछ इंटरनेशनल साइट्स भी हैं जहां पे बच्चा अपनी सर्विसेज, जिस तरह से हम एक कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है, कंपनी अपनी सर्विसेज सेल करती है, वैसे एक बच्चा, एक स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को वहां पे अपलोड करके वहां पे। और अच्छी बात इसमें क्या है
कि आपकी सर्विसेज को बाय करने के लिए पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड इज अवेलेबल। कई बार तो ऐसा होता है ना कि आप किसी कंट्री में हो, एक पर्टिकुलर मार्केट में सर्विस दे रहे हो तो उसकी लिमिटेशंस है, बट जी डिजिटल जी में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी कंट्री में किसी भी सिटी में बैठे हैं, आपने बस डालना है और वो कंपनियां आपके सर्विस को, आपके टैलेंट को पूरी दुनिया में लेके जाएगी और वहां पे करोड़ों बायर्स है आपकी सर्विस को लेने के लिए रेडी है। बस आपके पास वो टैलेंट, वो स्किल्स होना चाहिए। ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੌਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨਾਰ 100 ਬਿਮਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟ कर सके? देखिए, इसके बहुत सारे रास्ते हैं करने के। हाँ जी। गूगल हो या फेसबुक हो या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आज के समय में, जी जी वो सभी के लिए सेम है। मतलब उसके अंदर जो कंटेंट है या जो उसका एजुकेशन है वो बिल्कुल सेम है। मतलब अब मान लीजिए गूगल्स के अपने कुछ एग्जाम्स होते हैं, हाँ जी, जैसे कि SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग के उनके एग्जाम्स होते हैं। गूगल डिस्प्ले, ये कुछ वर्ड्स है जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड में यूज होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, उसके भी एग्जाम्स है। यूट्यूब पे यूट्यूब कैंपेनिंग के, उसके भी एग्जाम्स है। और आप ये देखिए कि ये हर कंपनी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है। हाँ जी, मतलब मान लीजिए आपने किसी इंस्टीट्यूट से लर्न किया, आपने जी। किसी लोकल, या आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी कंपनीज है जो डिजिटल मार्केटिंग के या IT के कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। आपने वहां से लर्न किया, फिर भी आपको लगता है कि भी मुझे वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है जो शायद वहां के बच्चों में है, या मैंने लोकल किसी इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स किया और फिर भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे जो यहाँ से मिल रहा है वो यहाँ के लेवल का ही मिल रहा है, मुझे इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि गूगल के जो अपने ट्रेनिंग कोर्सेज है, जो गूगल के अपने हैं, और वो कोर्सेज सभी के लिए सेम है। मतलब उनका जो कोर्स डिजाइन होता है वो पूरी दुनिया के लिए सेम एक्सेस है। हाँ जी, वो फंडामेंटल लेवल पे उसने कहीं से कोर्स कर लिया, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से किया या ऑनलाइन से कर दिया, एंड फर्दर अपने आप को एक हाई फाई पॉलिश करने के लिए ये जो गूगल्स के अपने प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक के अपने प्लेटफॉर्म से, वहां पे ऑनलाइन ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं। बट डेफिनेटली वो कोर्सेज आप तब समझ पाएंगे जब आप एक फंडामेंटल लेवल पे अपनी तैयारी हो जाएगी। हाँ जी, उस तैयारी के बाद में आप वहां पे उनके, मतलब आप समझिए कि अप्रॉक्स 50 to 100 कोर्सेज है, अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग कोर्सेज वहां अवेलेबल है, और उनकी पहले ट्रेनिंग है जी, वो आपने फ्री ट्रेनिंग लेनी है, और लेने के बाद में आपने एग्जाम्स देना है। अगर उस एग्जाम में आप पास हो जाते हो तो आप समझ लीजिए आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी है। ओके, और अगर आप उसमें स्कोर नहीं कर पाते हो, नॉर्मली जो स्कोरिंग है वो 80 का एग्जाम रहता है, सॉरी 100 का एग्जाम रहता है, 80 मार्क्स आपको लाने होते हैं, 80% आपको लाने होते हैं मिनिमम। अगर आप पास आउट नहीं होते हो तो आपको अगेन तैयारी करनी होती है, आप अगेन उनके ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं और आप फिर अगेन आपका एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही आपने ये एग्जाम्स क्लियर कर दिए, आपको दो बेनिफिट हुए। पहला तो कि आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी हो गए, क्योंकि आपने गूगल का इंटरनेशनल जो उनका एग्जाम्स होता है वो आपने पास आउट किया। दूसरा, गूगल आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसकी वैलिडिटी है 1 ईयर। हाँ जी, हर टॉपिक के ऊपर गूगल की जितनी भी सर्विसेज है, हर सर्विस के ऊपर उनके एग्जाम्स है, उस एग्जाम्स का एक सर्टिफिकेट है। हाँ जी, वो
आप जितने मर्जी एग्जाम दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आपको लगता है कि मुझे 10 एग्जाम देने हैं अलग अलग टॉपिक के, आप 10 एग्जाम दीजिए, आपको वहां से सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस सब एग्जाम। जी। और उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है 1 ईयर। इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि जब आप वो सर्टिफिकेट लेके बाहर कंट्री जाते हैं फर्दर अपनी एजुकेशन के लिए, और जब आप कहीं पे अपनी जॉब अप्लाई करते हैं, जी। और जब आप अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि मैंने गूगल्स की एग्जाम पास की है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि कंपनी आपको इमीडिएटली हायर कर लेगी। क्यों? बिकॉज आपने ऑलरेडी गूगल की और उस फेसबुक के या जो भी ट्विटर है, हर सभी के एग्जाम्स होते हैं, आपने उनकी सर्टिफिकेशन ले चुके हैं, कंपनी ये देख लेती है कि आपके पास ऑलरेडी वो टैलेंट है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। आप एकदम, जिसको कहते हैं ना, एकदम प्योर प्रोडक्ट है आप उनकी हाँ जॉब के हाँ। लिए। तो इस तरह से सारी चीजें अवेलेबल है कि वो उनको लेके बाहर जा सकता है और अपने करियर में एक कुछ नए, जिसको बोलते हैं, पॉइंट्स ऐड कर सकता है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੌਬ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। सर देखिए, डेफिनेटली जॉब गारंटी है। और मैंने आपको कहा कि अगर कोई कंपनी के, मान लीजिए कंपनी के पास जॉब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेशंस होती है कि भी इतने ही एम्प्लॉय रखना है ना, लेकिन आपके पास जिसको बोलते हैं ना, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पूरा ओपन है आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन मार्केट, और ज्यादा डिमांड ऑनलाइन मार्केट में है, बहुत ज्यादा। मैंने एग्जांपल दी है, अगर आज के दिन कोई भी स्टूडेंट्स ये जो मैंने साइट्स बताई है आपको, इन साइट्स पे अगर जाके एक बार देख ही ले कि वहां पे क्या कुछ अवेलेबल है, तो मतलब उनको ये पता लगेगा कि ये तो मतलब एक टैलेंट का बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पे हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसमें अच्छा क्या है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतने बजे जॉब ड्यूटी पे आना है या घर जाना है, या आपको 4 घंटे ही बैठना है, या आपको इतना ही मिलेगा। आपने अपना प्राइस देना है। सबसे ब्यूटी क्या है इसकी, आपने अपना प्राइस देना है कि मेरे पास इसका ये टैलेंट है और मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैं इस क्वालिटी का काम करता हूं, मैं इसका इतना प्राइस लूंगा। हाँ जी। तो आप अपना प्राइस डिसाइड करते हैं कि मुझे इतने प्राइस पे, मतलब उसमें भी रहता है आपका पर प्रोजेक्ट रहता है कि इस प्रोजेक्ट का मैं $100 हमने लेना है, तो वो हाँ जी। प्राइस आप दे रहे हैं। तो गारंटी है, मतलब उसको अगर जॉब नहीं मिलती है किसी कंपनी के अंदर, मतलब वो जिस कंट्री में जा रहा है, तो उसके पास में ऑनलाइन ऑप्शंस ऑलवेज अवेलेबल है। और जाने से पहले, मैं तो ये कहता हूं, वहां जाने से पहले ही वो ऑनलाइन अपना काम शुरू कर दे। मतलब उसको मान लो कल जाना है बाहर कंट्री, और आज बैठ के वो यहाँ पे काम कर रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है। ओके। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है आज के समय में ऑनलाइन में। जी। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਾਂ ਵੀ। सर अगर +2 के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को ये सारी चीजें, ये एजुकेशन मिल जाए कि क्या चेंजेस हो चुके हैं इस दुनिया में या इस ऑनलाइन की दुनिया में, तो मेरा ये मान के चलना है कि किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। स्पेशली सर्विस बिजनेस के अंदर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको अच्छे से ये अवेयरनेस मिल जाए, ये एजुकेशन मिल जाए कि अगर डिजिटल वर्ल्ड में ये सारा काम मैं कहीं से भी बैठ के कर सकता हूं, तो बाहर जाने के लिए इतना पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जी सर, अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस हो जाए तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ जॉब्स के लिए उनको हो सकता है, उनका इंटरेस्ट है कि मुझे ड्राइविंग में बहुत इंटरेस्ट है, या मुझे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंटरेस्ट है, या बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो कि ऑनलाइन नहीं हो सकती हैं, उसके लिए जाना है। बिकॉज आप जानते हैं कि ये सब आज के समय में बाहर जाने का जो 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 क्यों बढ़ा है, बिकॉज ऑफ कि फैमिली मेंबर्स बाहर है, मेरे फ्रेंड्स बाहर है, मेरे रिलेटिव बाहर है। एक उसका काफी सोशल स्टेटस जो हम देखने को हमें मिल रहा है कि उस कारण से बाहर जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मुझे यहीं पे अच्छी हैंडसम जॉब मिल रही है ऑनलाइन, तो हो सकता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बिकॉज बाहर जाके तो कहीं ना कहीं काम करना है, पैसा कमाना ना। अगर मैं वही पैसा अगर मैं यहाँ से कमा सकता हूँ, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत क्या है। और आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद में जी। बहुत सारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है।
हाँ और जी। मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि बाहर कंट्री में थे, बाहर कंट्री में जॉब कर रहे थे, अब वो अपने घर से ही यहीं से काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया है, पंजाब है या कोई भी स्टेट है, वो यहीं से कर रहे हैं काम, बाहर की कंपनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन बैठे हुए यहाँ पे है, यहीं से कर रहे हैं काम। तो हम्म। और उसके लिए जरूरी है कि वो टैलेंट आपके पास हो कि जो काम आपको वहां जाके करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसी वहीं की कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन यहाँ से बैठ के कर रहे हो। और अगर वो उस तरह का टैलेंट आप अपने आप में बना दे तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी। जो ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, क्या एक सॉलिड रीजन है बाहर जाके सेटल होने का, पंजाब तो बाहर जाके, इंडिया तो बाहर जाके किसी विदेशी कंट्री दे विच सेटल होने का? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बहुत बड़ा रीजन है कि भी बाहर बेटर लाइफ है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, एजुकेशन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, हर मामले में बाहर नो डाउट बेटर तो है। इसलिए ही स्टूडेंट बाहर जाना, जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बाहर वो गए तो उन्होंने अपने उनकी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत इंप्रूव होगी। एक वो रीजन तो सर ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। अगर हम बाहर को और अगर हम पंजाब को कंपेयर करें, अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो बाहर का ऑप्शन रहेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे पॉइंट अपना, जैसे हम बात कर रहे हैं करियर को लेके हैं कि भी हम बाहर जा रहे हैं, नो डाउट हम बाहर जा रहे हैं बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, लेकिन या वहां जाके हम कर क्या रहे हैं, ओके। हम किस तरह का काम कर रहे हैं, हम करियर में क्या वहां पे जो भी हम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हम जितनी भी जॉब से उसका हमने डिस्कस किया है, उसमें क्या हम बेटरमेंट कर सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है कि हम वहां जाके क्या हम किसी आईटी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, +2 के बाद हमने ग्रेजुएशन के बाद में क्या हम अपनी वहां पे अपना स्टार्टअप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मतलब जो आज का समय है, जो आज का ट्रेंड है, जो जॉब्स अवेलेबल है, वो जो टैलेंट की डिमांड है, वो टैलेंट हम डेवलप करें और करके फिर बाहर जाए। बाहर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पेक्टेड है, माइग्रेट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए। क्योंकि अब मैंने बताया कि मैं भी राजस्थान से पंजाब आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेटरमेंट लगी, मुझे यहाँ पे बेटर फ्यूचर लगा, तो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक टैलेंट, एक स्किल के साथ जाए, फिर मतलब और बहुत अच्छा रहेगा उनकी लाइफ के लिए कि भी हाँ ये स्किल्स के जा रहे हैं तो उनके लिए जॉब्स बहुत बढ़िया मिलेगी, एक रेपुटेटेड जॉब मिलेगी, तो सोसाइटी में डेफिनेटली उनका एक स्टेटस और भी हाई रहेगा। कि बच्चे कोल उदी चॉइस दी स्टडी होवे, वो चॉइस दी लाइन अपनी चुने, वो चॉइस दी कंट्री चुने, चॉइस दी जॉब चुने, उदी चॉइस दी लाइफ होवे। ते एक है कि उदी चॉइस दा कुछ भी नहीं है, बस वो बाहर जाके सेटल होना है, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚॉइस ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸੈप्ट ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ काउंसलिंग है? देखिए अभी ये तो रहते ही है, इमिग्रेशन में क्या रहता है, जब कोई बच्चा बाहर जाने की तैयारी करता है तो वो अलग अलग एजेंसी के पास जाता है, तो कई बार होता है कि बच्चे की वो क्वालिफिकेशन नहीं होती है, उसकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं है कि उस कंट्री में वो जा पाए जहां वो जाना चाहता है। तो भी बच्चा कहता है कि ठीक है मुझे किसी भी कंट्री में भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ का एक सिस्टम है कि बस बाहर ही जाना है, एनीवे किसी भी कंट्री में उसको भेज दिया जाए। तो ये तो एक माइंड सेट है सर, ये तो एक माइंड सेट है जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स में बन चुका है, यहाँ के सोसाइटी में बन चुका है कि भी जाना बच्चे ने बाहर ही है +2 के बाद में, चाहे वो जिस मर्जी कंट्री में जाए। तो ये क्यों? क्योंकि आपके आसपास में आपको देखने को ऐसा मिल रहा है, आपके आसपास में आपको देखने को ऐसा मिल रहा है कि भी उनके भी बच्चे बाहर है, उनके भी बच्चे बाहर है, उनका भी बच्चा बाहर है, तो उन्होंने बाहर ही जाना है। बस इतना ही है कि बाहर जाना है, बाहर जाके क्या करना है वो सेकेंडरी है, वो वहां जाके देखना है कि क्या करना है, बट एक बार यहाँ से बाहर जाना है। तो वो माइंड सेट है सर, वो पेरेंट्स का और सोसाइटी में बन चुका है कि भी इनका बच्चा बाहर है, मतलब ये बहुत अच्छी गल है, मतलब ये सेटल्ड है, या मतलब सोसाइटी में थोड़ी हाई प्रोफाइल में जाते हैं कि इनका बच्चा बाहर है। जैसे हमारे राजस्थान में अब बाहर कंट्री तो नहीं जाते हैं, हमारे वहां पे
मोस्टली साउथ में जाते हैं, जैसे मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, इस तरफ जाता है। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं कि सर आपका बच्चा कहाँ पर है, जैसे यहाँ पे +2 के बाद आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, हमारे वहां पे आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, तो कहते हैं बच्चा कहाँ है, बॉम्बे। अच्छा बॉम्बे है, तो कहने का मतलब है कि एक माइंड सेट है, तो वो माइंड सेट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि भी हम ये बाहर क्यों जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं, ये मेन रीजन है। ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। मेरी एडवाइस यही है कि भी बाहर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कंट्री में जाइए, जो कंट्री आपको बढ़िया लगती है, जहां आपकी चॉइस है, लेकिन एक टैलेंट के साथ में उस स्किल्स लेके जाइए साथ में, कि आप वहां पे बढ़िया जॉब करें, एक रेपुटेटेड जॉब करें, और जाने के बाद आपको ये ना हो कि मुझे जॉब्स कहाँ मिलेगी, मुझे इधर उधर जॉब्स के लिए भागना पड़ रहा है। और कई बार हम देखते हैं कि बच्चा इसको लेके बहुत टेंशन में रहता है कि भी ठीक है, मेरी फीस तो मेरी फैमिली ने अरेंज कर ली है, बट मुझे वहां पे फर्दर अपनी फीस अरेंज करनी है, अपने एक्सपेंसेस अरेंज करने हैं। तो वो सारी तैयारी यहाँ करके जाए, अपने एक स्किल्स लेके जाए, एक टैलेंट लेके जाए, और अगर आपको वहां जॉब अवेलेबल नहीं भी होती है तो आप ऑनलाइन अपना कोई भी सर्विस दे सकते हैं। तो गो विद द टैलेंट, स्किल्स लेके जाइए, बस यही मेन बात। ਰਾਮ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सर, थैंक यू। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।